डाउन सिंड्रोम बच्चों के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में से एक कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें उनके ब्रेन के डेवलपमेंटल एरियाज़ मुख्तलिफ मुतासर होते हैं, जिसमें कॉग्निटिव, स्पीच एंड लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स शामिल है, जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी के मुख्तलिफ उमूर को सरअंजाम देने में दुश्वारी पेश आती है, जैसे कि देर से बोलना, चलना और पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है। यूँ तो डाउन सिंड्रोम के इन प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम दरकार होती है, जिसमें एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिज़िकल थेरेपिस्ट और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट शामिल है। फिजियोथेरेपिस्ट इस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक अहम रुकन है जो इनके मोटर स्किल डेवलपमेंट पर काम करता है। जैसे मैंने बताया कि इनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, जिसमें गर्दन का ठहराव, बैठना, क्रॉल करना, चलना, कूदना, ये सब डिलेड होता है। फिज़िकल थेरेपिस्ट इनके बैलेंसेस को बेहतर करता है और इस डिले को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ मसल्स में, जो पट्ठों में इन बच्चों के बेतहाशा नरमी पाई जाती है, जिसको हाइपोटोनिसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेंथ कम हो जाता है और जल्दी बच्चे थक जाते हैं। इसके अलावा जोड़ों में लचक ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनमें डिफ़ॉर्मिटी बनने का खदशा रहता है, जिसमें टांगों और पाँव में ख़ास तौर पर डिफ़ॉर्मिटी बनती है, जिसकी वजह से इनका मोटर स्किल मज़ीद मुतासर हो जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट इस मोटर स्किल के साथ साथ इस डिफ़ॉर्मिटी की करेक्शन और प्रिवेंशन पर भी काम करते हैं और इनके स्टैमिना और एंड्योरेंस को भी बिल्डअप किया जाता है। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब बच्चे के बैलेंसेस इम्प्रूव होंगे तो बच्चे का जो डिले है मोटर स्किल का, वो कम से कम हो सकता है और इस तरह से वो डिफरेंट शोबों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जिसमें स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो सर फहरिस्त है और ये बच्चे फ़िज़िकल थेरेपिस्ट और फ़िज़िकल एजुकेटर दोनों मिल के इन बच्चों के बैलेंसेस और मोटर स्किल्स को बढ़ाते हैं ताकि इनकी इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन बढ़े। हमारे मुल्क पाकिस्तान से भी ये बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत एक एज़ाज़ की बात है। यहाँ मैं एक और बात मेंशन ये करूँगी कि मेडिकल एडवांसमेंट और लोगों के रवैयों की तब्दीली की वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़ासी इंक्रीज़ हुई है। मुख्तलिफ रिसर्चेस के हमें कहती हैं कि पिछले 10 साल में जहाँ इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 साल थी, अब बढ़ के 60 to 65 ईयर्स हो गई है। सो ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चों को इनका बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो और ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें। सो ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इस चीज़ को मुमकिन बनाती है।